रसायन खेती करने से जमीन भी बंजर होती है और हानिकारक फसल भी होती है, जिसको खाने से मनुष्य को खतरा है। उसको लेकर मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। किसान मेला में ऑर्गेनिक खेती को लेकर भी एक प्रदर्शनी लगा गया है और हमारे साथ एक भैया है। ये भैया जो है काफी वायरल है, क्योंकि इनके जो दुकान में एक गौ माता आती है और सीधा बिस्तर पे बैठती है। उस गौ माता को बहुत ख्याल करते हैं ये और ध्यान रखते हैं। आज भैया मिले तो मेरे को ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया कि ऑर्गेनिक खेती में क्या अंतर है और रसायन खेती में क्या अंतर है। तो आप थोड़ा विस्तार से और डिटेल में समझिए भरोसे के साथ। नमस्कार, जितने किसान बंधु यहाँ पे रहे सबको प्रणाम। हम मनोहर गौशाला जो है जैविक खेती, गौ आधारित खेती पे काम कर रही है। हम एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइजर बना रहे हैं जिसका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में लगातार रिसर्च जारी है, फील्ड ट्रायल हुआ है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर उन्होंने दिया है। और इसमें बनाने की जो विधि है, हमने पूरे भारत में जा जाकर इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसकी बनाने की विधि मैं आपको बताता हूँ। ये बनाने की विधि है 10 लीटर देसी गौ माता का गौमूत्र और 10 लीटर के साथ में ये आपका 1 किलो नीम का पत्ता और आधा किलो जो है ये सीताफल का ये पत्ता, आधा किलो इसमें डालना है। 30 दिन सूर्य भगवान की रोशनी में आपको छोड़ देना है। बन गया फसल अमृत। अब इसे जो 1 लीटर फसल अमृत को निकाल कर 10 लीटर पानी में मिलाकर खेतों में प्रवाहित करना है। 1 एकड़ खेत में आपको लगभग 1 एकड़ खेत में आपको 1 लीटर फसल अमृत काफ़ी है। आप बीजारोपण में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग लगातार इसे डालेंगे। फसल में 25 से 30% ग्रोथ होगी और रासायनिक खाद की, रासायनिक उर्वरक की भी 25 से 30% बचत होगी। ये हम पूरे रिसर्च फील्ड ट्रायल के साथ में वहाँ पे बताया गया है। अच्छा, रसायन खेती को लेकर और ऑर्गेनिक खेती को लेकर क्या विचार है आपके? दोनों में क्या है? देखिए, रसायन खेती ये 50-60 वर्षों में भारत में थोपी गई है, हमें भ्रमित किया गया है और हम धरती को खराब कर चुके हैं, बंजर कर चुके हैं। आज मैं अगर आपको बोलूं कि आप 1 गिलास यूरिया में 1 लीटर यूरिया में 1 लीटर पानी में 2 ml यूरिया डाल के खा लीजिए, नहीं पी पाएंगे। तो वो जब वो बोरा बोरा भर के हम खेतों में डालेंगे, जमीन में डालेंगे, तो आप सोचिए हमारी क्या स्थिति होगी। आज भारत देश में इंदौर में पानी दूषित हो चुका है, दिल्ली में हवा दूषित हो चुकी है, हमारा छत्तीसगढ़ बचा है। अगर आज हम नहीं जागे तो कल सवेरा बहुत दूर हो जाएगा। हमें जागना पड़ेगा, धरती बचाना पड़ेगा। उन्नत भारत अगर लाना है तो जैविक खेती, गौ आधारित खेती करनी पड़ेगी, तभी हमारा ये धरती बचेगा, मानव स्वास्थ्य बचेगा और देश की रक्षा हो पाएगी। अच्छा, आप मेरे को बताएंगे ये इसका निर्माण आपने खुद किया? हाँ, ये मेरा पेटेंट है। कैसे सोचे आप इसके बारे में? ये लॉकडाउन के समय हमने चरक ऋषि की किताब पढ़ी और जब हमने देखा कि इतना विकराल स्वरूप इस देश के अंदर, विश्व के अंदर आया है, तो ये क्यों आया है, एक विचार विमर्श चला। हमारे गुरुदेव के साथ हम बैठे, जैन गुरु के साथ में बैठे और समझे तो समझ में आया कि हमने बहुत गलतियां की है, धरती के साथ बहुत खेल किया, पर्यावरण को बहुत छेड़ा है। तो वो देखते हुए चरक ऋषि की इस पद्धति को हमने उपयोग किया। गोबर से खाद बनाया, गौमूत्र से खाद बनाया। हम देशी गाय का संरक्षण करते हैं और मनोहर गौशाला में पूरा द्वापर युग की तरह 5000 पौधों का जंगल बनाकर वहाँ पर एक ऐसी संरचना ला रहे हैं जो लोग देखने आ रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको उपयोग भी कर रहे हैं। ये वही लिक्विड है जो बाल्टी में दिख रहा है अभी? हाँ, ये वही लिक्विड है जिसे 1 लीटर लिक्विड को 10 लीटर पानी मिला के खेतों में डालना है। ये जबरदस्त, ये खाद के रूप में काम है। ये लिक्विड फर्टिलाइजर, फंगस इंसेक्टिसाइड के दोनों, कीटनाशक दोनों में काम आएगा। इससे फसल भी ग्रोथ होगी। अच्छा, वायरल भी है, गौ माता आपके यहाँ आती है, बताइए गौ माता से आपको क्या कहानी है? देखिए, गौ माता तो सबकी माता है और मुझे बहुत प्रेम है। मेरे यहाँ गौ माता रोज आती है, दुकान की गद्दी में बैठती है, 9 साल हो गए हैं, मुझे आशीर्वाद देती है। तो मुझे ये लगता है कि मैं दुकानदारी के लिए नहीं बना हूँ, कपड़े की दुकान के लिए नहीं बना हूँ। मैं धीरे धीरे अब खेती, किसानी और गौ आधारित प्रशिक्षण में आ गया हूँ। मैं 12 राज्य में जाके 5 लाख किसानों को प्रशिक्षण देके सबके पास जा रहा हूँ। इसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद इस माध्यम से देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी लोगों को जागृत किया है और आज जैविक खेती को बढ़ाने के लिए हम सबको प्रोत्साहित किया है। और किसानों को अब जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे जमीन और लोगों का स्वास्थ्य दोनों ही सुरक्षित रहे। भरोसा के साथ मैं हूं गौरव तिवारी। नमस्कार।